नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गद्दार बनाम खुद्दार। लेकिन हम बात करेंगे क्या फिर कांग्रेस के निशाने पर है सिंधिया। कांग्रेस को सत्ता से उतारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नजदीक आते आते फिर कांग्रेस के निशाने पर हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया था कि सिंधिया के साथ गए विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी में लौटना चाहते हैं। अब मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा भी यही दोहरा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कई नेता माफी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इन बिकाऊ नेताओं को वापस नहीं लेगी। लेकिन दीपक जोशी जैसे खुद्दारों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया कह रहे हैं चुनाव के समय अवसरवादी नेता पाला बदलते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या सिंधिया समर्थक कुछ नेताओं का मन बदल रहा है या कांग्रेस सिर्फ माहौल बनाने और सिंधिया पर निशाना साधने ये राग बार बार अलप रही है। और क्या सिंधिया पर निशाना साधने से कांग्रेस को फायदा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जो घाव दिया था, उसकी टीस रह रहकर कांग्रेस को उठती है। विधानसभा चुनाव आते ही ये दर्द और बढ़ गया है। इस बार ये दर्द के मिश्रा की जुबान से बयां हो रहा है। के मिश्रा ने कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो अक्सर कांग्रेसी मंच से करते रहे हैं। मिश्रा ने ये भी कहा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए सिंधिया समर्थक अब वापस कांग्रेस में आने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसे नेता माफी मांगने को भी तैयार है, लेकिन उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। के मिश्रा ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं ये पता नहीं है। सत्य तो ये है कि 2020 के बाद से लेकर आज तक किसी भी सिंधिया समर्थक नेता ने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। ऐसे में के मिश्रा का ये दावा खोखला प्रतीत हो रहा है। आइए सुनते हैं के मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी में सिंधिया समर्थक में कई चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज को पहले मदद करने गए थे, वे वापस में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी वापसी पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मगर जो बिका हुआ है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए। ये एक कार्यकर्ता की आवाज है। कांग्रेस पार्टी कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और गादी तकिए चादर देखकर विश्राम करने के लिए कांग्रेस में एंट्री ले ले और अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए वापस जहरीली विचारधारा के साथ मिल जाए। तो जिन लोगों को हम एक बार पहचान चुके हैं, दूसरी बार उनकी गलती यहाँ प्रवेश करने को लेकर नहीं करेंगे। के मिश्रा के बयान पर सीधी टिप्पणी करने की जगह भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया किसी का नाम लिए बगैर कहा कि चुनावी मौसम में अवसरवादी लोग पाला बदलते रहते हैं। देखिए, ये चुनावी वर्ष है, ये आवागमन का वर्ष भी है। कई सारे अवसरवादी लोग अवसर की तलाश में इधर उधर होने का काम करेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ पर जो नेता है, कार्यकर्ता है, ये परस्पर परिवार भाव से पार्टी की चिंता करते हैं। अगर हमारे कुछ नेता जो वरिष्ठ है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व में सामान्य से बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो वो लोग अगर किसी प्रकार की कोई चिंता व्यक्त करते हैं पार्टी स्तर पर, पार्टी फोरम पर आकर पार्टी अध्यक्ष जी या मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, तो वो पार्टी के उज्जवल भविष्य की उनकी चिंता होती है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। परंतु उस खबर को इस प्रकार बना दिया जाता है। वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। वे पार्टी का भला चाहने वाले, वे खुददार नेता है जिन्होंने अपनी खून पसीने से पार्टी को सींचा होता है। पार्टी में ऐसे लोग अपनी चिंता समय समय पर व्यक्त करते रहते हैं, पार्टी को मजबूत करने का सुझाव देते रहते हैं, उस पर अमल की पूछताछ करते रहते हैं। कांग्रेस के पास मैदान में काम करने वाले नेता नहीं है, कार्यकर्ताओं की भी भारी कमी है। वैसे तो कांग्रेस के समर्थन में कोई बड़ी भारी हवा नहीं है,
लेकिन जो थोड़ी बहुत हवा है उसे सत्ता की गाड़ी के टायर में भरने वालों की कमी है। ऐसे में कांग्रेस नेता गद्दारी का नाम लेकर सिंधिया पर निशाना साधते हैं। वर्ष 2018 में सिंधिया के कारण कांग्रेस बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार कांग्रेस के पास ले देखकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही है। इन दोनों वयोवृद्ध नेताओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का सपना देख रही कांग्रेस को जब जब सिंधिया की याद आती है तब उस मन की टीस उभर आती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हीरा सिंह, बीजेपी नेता हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सागर से। दूसरी तरफ धर्मेंद्र शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बार बार भाई एक ही राग। 7 महीने पहले गोविंद सिंह कहते हैं कि 4 विधायक उनके संपर्क में आना चाहते हैं। कमलनाथ जी कह देते हैं ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, वापस नहीं लेंगे। फिर के मिश्रा वही बात दोहराते हैं। अशोक गहलोत की तरह क्यों नहीं करते आप लोग कि कौन कौन आपके संपर्क में, बता दीजिए तो लोगों को भरोसा हो जाए, या जबरन में माहौल बना रहे? ब्रजेश जी नमस्कार, और अनादि टीवी के सभी जो सम्मानीय हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं उन सभी को नमस्कार। आपके चैनल पर अभी एक रिपोर्ट चल रही थी, पहले तो मैं उस बात पर अपनी आपत्ति बताना चाह रहा हूँ। बता दीजिए। उसमें कहा गया कि साहब कांग्रेस के पास वैसे तो कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। अगर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी, ये नहीं, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां से आ गए हैं जो आपके। सुनिए तो, उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है। ब्रजेश जी आपको दिखाना चाहिए, ग्वालियर चंबल में बिकाऊ लालों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2 मेयर अपने बनाए। 57 साल बाद कांग्रेस ने ग्वालियर का नगर निगम में अपना मेयर बनाया है। और रही बात सिंधिया जी की, अगर सिंधिया जी इतने बड़े नेता होते तो स्वयं लोकसभा जीत जाते। 1.25 लाख वोटों से, जिसको वो अपना ड्राइवर कहते थे, उससे चुनाव हार गए। तो सिंधिया जी कोई नेता नहीं है। रही बात के मिश्रा जी के बयान की, तो उन्होंने एकदम सही कहा कि जो खुददार नेता हैं, जो अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबका तो कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। लेकिन मलाई खाने के लिए जो अपनी मां समान पार्टी से पद और मलाई की लालसा में सरकार गिरा दें, उस समय गद्दारी करें, ऐसे किसी नेता की कांग्रेस पार्टी में आवश्यकता नहीं है। तो और ना ही तो मैं कह रहा हूं, जब आपको उनसे कोई मुरब्बत नहीं है, धर्मेंद्र जी, जब आपको कोई मुरब्बत नहीं है तो आप संख्या क्यों गिना रहे हो? नाम गिना दो ना कि फला फला, आपको तो लेना ही नहीं है। फिर किस बात की नैतिकता दिखा रहा हो जब वो आपकी सरकार गिरा कर आ गए? एक बार खोल दीजिए। देखिए, सिंधिया समर्थक किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति चाहे जितने संपर्क कर ले, ग्वालियर चंबल की स्थिति ये है, यहाँ तो पता नहीं कितने सारे लोग कांग्रेस में आने के लिए आए दिन हमारे नेताओं से, एवं हमसे भी मिलते रहते हैं कि भैया कुछ करो। चलो आपके नेता नहीं बता रहे कि हम लोगों को वापस लेने की, लेकिन एक शिष्टाचार के नाते नाम इसलिए नहीं लेते कि चूंकि हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे हमारे यहाँ का जो गुटबाजी का दीमक था वो भाजपा में गया है। अब हम उसे वापस लेकर फिर से अपने गुटबाजी पनपते हुए देखना नहीं चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बट चुकी है उनके कारण। एक महाराज गुट, एक नाराज गुट, एक शिवराज गुट, एक कैलाश गुट, एक नरेंद्र सिंह गुट है। अब मेरे पास आज का ही पेपर है ब्रजेश जी, इसमें आप देखिए अनूप मिश्रा जी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और इसमें लिखा है कि शेखावत जी किस प्रकार से सिंधिया समर्थक मंत्रियों की लूट का खुलासा कर रहे हैं, और सत्तन जी ने क्या कहा, वो तो हम उस पर डिबेट कर चुके हैं, उसी पे चल रहा है। आपको ये तो बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी का, कर दे रहे, क्यों ये मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, ब्रजेश जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से चल रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार। लेकिन नाम नहीं बताएंगे, माहौल बनाएंगे, ठीक है। धर्मेंद्र जी, हीरा सिंह जी जुड़े हुए हैं, ये भी छोड़ के ही गए ना कांग्रेस को। हीरा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ आपके लिए, मैं इन महोदय को भी सुन रहा हूँ। कांग्रेस कह रही गिड़गिड़ा रहे हैं जो सिंधिया जी के साथ चले गए, माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। मुझे तो बोलने का मौका दो जी, बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी हो, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, ना उन्हें जमीनी कोई ज्ञान है।
कांग्रेस अपने मुंह मियां मिट्टू बन के पीठ थपथपाए, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। जहां तक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का है तो आप सुन लो, मेरी बात काटना नहीं अभी। उन्हीं की दम पे 2018 में सरकार बनी। दूसरे नेता थे कांग्रेस के हमारे यादव, अरुण यादव जी की मेहनत, इन दोनों की दम पे सरकारें बनी थी। इन दोनों का बाइट करके दोनों पे बैठ गए कक्का जी भरे कुर्सी पे, जिनको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप मेरी बात नोट कर लो, श्रीमंत सिंधिया नहीं, अब तो पूरी भाजपा एक है। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता उस जहाज में क्यों जाएगा जो डूब चुकी है। ये कर रहे सिंधिया जी, बाद में राहुल जी खुद इनके चुनाव हार गए थे उधर से, अभी अनशन बोलने में उनको बाहर निकाल दिया गया है। क्यों उस जहाज में जाएगा बैठने जो डूब चुका है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल है, हर व्यक्ति का सम्मान है, उनका स्वाभिमान है। हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हर नेता हमारा हर व्यक्ति को लेकर चल रहा है। भला हम क्यों जाएंगे उस टूटे जहाज में बैठने के लिए। तो धर्मेंद्र जी, जो डूब रहा है जहाज, जो डूब चुका है, उसमें क्यों जाएं? और हारना ही पैमाना है तो राहुल गांधी भी हार गए, तो वो भी नेता नहीं हुए जिस तरह से सिंधिया नहीं है आपकी नजर में। देखिए, हीरा सिंह जी की बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी किस प्रकार से कुवत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो अनेकों गुट में बढ़ चुकी है, इतने बड़े अगर नेता है सिंधिया जी, तो हीरा सिंह जी बोल दें अभी ऐलान करते हैं ग्वालियर से लड़ ले चुनाव, पता लग जाएगा सिंधिया जी को। और अभी जितने ये बिकाऊ लाल जो मलाई खाने के लिए अपनी मां समान पार्टी से गद्दारी कर बीजेपी में गए हैं, उन लोगों की जमानत जब्त होगी इस बार चुनाव में। ठीक है, वो तो चुनाव के परिणाम बता देंगे ना धर्मेंद्र जी। जो उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी भी चुनाव हारे हैं, तो क्या वो भी नेता नहीं है यदि सिंधिया के चुनाव हारने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, और वो तो कह रहे हैं सिंधिया और अरुण यादव की मेहनत से सरकार बनी थी और कक्का जी बैठ गए। जिस व्यक्ति का अपमान सिंधिया जी लगातार और उनकी धर्मपत्नी ड्राइवर कहकर करती थी, उस व्यक्ति से सिंधिया जी चुनाव हार गए। और जो स्वयंभू अपने आप को महाराज बताते हैं, वो महाराज की स्थिति ये है ग्वालियर चंबल में कि वो अकेले निकल नहीं सकते, अपने 20 चमचों की फौज लेकर निकलते हैं। और भाजपा के नेता, सुनिए, आप मेरी पूरी बात हो जाने, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा यहाँ मुख्यमंत्री के दौरे पर और उनके हितानंद शर्मा जी के सामने कि साहब, भाजपा के जो ये सिंधिया समर्थक जितने प्रभारी मंत्री या मंत्री आते हैं, उनके साथ सिंधिया जी के 4 चमचे आसपास घूमते रहते हैं। भाजपा के मूल कार्यकर्ता की कोई पूछ परख नहीं हो रही। ग्वालियर चंबल में इस समय इस तरह मुंह चलाना आपको शोभा नहीं देगा। सुनिए प्रवक्ता जी, गलत बात है आपकी, नहीं गलत बात है। गद्दार वो होते जो पार्टी में रह के गद्दारी करे। हमने पार्टी छोड़कर आपको हराया है, खुलेआम हराया है। सिंधिया जी ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने आपको खुलेआम हराया, सरकार गिराई है, हम लाखों से जीते। क्या बात कर रहे तुम हमसे? इस कदर फैला हुआ है, रेत माफिया, शराब माफिया, आप कहीं से सारे माफिया कांग्रेस कार्यकाल में मंत्रालय में पनपते थे, नोट गिने जाते थे, केंद्रीय दल ने आके जांच किए, करोड़ों रुपए पाएगा कांग्रेस सरकार की जेब में। मंत्री किस प्रकार से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं साहब। नहीं, इनसे पूछिए, नाम बताए, इन्हें कोई ज्ञान नहीं प्रवक्ता जी को, फालतू बात कर रहे थे बैठ के। ठीक है धर्मेंद्र जी, हीरा जी मैं लौटूंगा आपके पास। सूर्यकांत जी को दिखाइए, सूर्यकांत जी भी चर्चा में सूर्यकांत जी को भी शामिल कर लेते। लौट रहा हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। सूर्यकांत जी, ठीक, हीरा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ। सूर्यकांत जी, क्या सिंधिया पे निशाना साधने से कांग्रेस को फायदा दिख रहा है, या चुनाव में जो नजदीक आ रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, इसलिए कांग्रेस रह रहकर सिंधिया को टारगेट कर रही है, शायद उनको चुनावी लाभ दिख रहा है उनसे? देखिए, निश्चित रूप से जब कमलनाथ जी की सरकार गिराई है सिंधिया जी ने, तो कांग्रेस नेताओं का टारगेट तो सिंधिया जी को रहना ही है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिस दल को सर्वाधिक नुकसान होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कांग्रेस ही सिंधिया जी को टारगेट कर रहे हैं तो सिंधिया जी ने सरकार गिराई, और उसकी टीस अभी कांग्रेस के नेताओं के मन से निकली नहीं है, और यह तो सर्वविदित है। 28 उपचुनाव में टारगेट करके देख लिया ना, अब ऐसा तो नहीं है कहीं सिंधिया जी को टारगेट करते रहें, सरकार को टारगेट करने की जगह, तो नुकसान ना हो जाए। नहीं, आप देखिए ना, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं सिंधिया उनके इलाके में घेरा जाए,
और उसी रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह जी वहां सक्रिय हुए, फिर उसके बाद जयवर्धन सिंह जी वहां सक्रिय हुए और लगातार सक्रिय बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी को ही टारगेट बनाया जाएगा और कांग्रेस वर्सेस सिंधिया चुनाव वहां पर होना तय है। अब उसमें मतदाता किसके साथ है, कौन जीतता है कौन हारता है, यह तो चुनाव परिणाम आने पर पता लगेगा, लेकिन कम से कम इस बहाने नेता एक दूसरे के मन में जो टीस भरी हुई है उस टीस को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और यह होता भी है राजनीति में, क्योंकि जो बड़ा नेता होता है उसको ही विपक्षी दल टारगेट करता है। वो तो बड़ा नेता मान ही नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं ड्राइवर से हार गए, वो कैसे नेता, तो फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं? कांग्रेस में एक समय नंबर 2 के नेता अगर कोई माना जाता था, नंबर 3 जो शुरुआती 5 नेताओं के नाम सीधा आते थे, हम लोग उसमें सिंधिया का नाम भी होता था। खुद ही कहते थे, उनकी धर्मपत्नी कहती थी केपी यादव जी को, हमने नहीं कहा ना कि वो हार गए तो अब कोई नेता नहीं बचे। और सूर्यकांत जी तो कह रहे हैं कि नंबर 2 के नेता थे आपके यहाँ, राहुल गांधी के बाद उनका नाम लिया जाता था। देखिए, जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक हम ग्वालियर का नगर निगम नहीं जीत पाए। अगर वो नेता होते तो 57 साल बाद तब तक वो बड़े नेता थे, अब छोटे हो गए, महापौर नहीं बनाते। शर्मा जी, लोकतंत्र में जो जीत के आता है वही नेता होता है। वो सिंधिया जी के कारण थी, और सिंधिया जी के जाने के बाद अब कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अब अनेकों गुट भारतीय जनता पार्टी में है। ग्वालियर चंबल में एक नरेंद्र सिंह जी का गुट है, एक जयवान सिंह पवैया जी का गुट है, एक प्रभात झा जी का गुट है। ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस जीतती आ रही थी, जो विधायक, वो सिंधिया जी की वजह से नहीं जीत रहे थे। सिंधिया जी ने सिंधिया जी की वजह से, सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने सोने की चम्मच दी। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के निधन के बाद उनको कांग्रेस ने सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और उनके तमाम चमचों को उनका भविष्य बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। उस मां समान पार्टी से जो व्यक्ति गद्दारी कर जाए, चमचा शब्द अच्छा नहीं लगता है जो बार बार आप दोहरा रहे हो, मेरी उस पर आपत्ति है। जो जनता के बीच में जा रहे हैं लोकतंत्र में, जिन्हें जनता चुन रही है, उन्हें कम से कम चमचे जैसे शब्दों का उपयोग तो सिंधिया जी अपने दम पे जीत के आए, तुम्हारी दम पे नहीं जीते भैया मेरे, समझे बात को। इस तरह से बात करते हो आप। गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होता है जो वोट ना दे। चुनाव लड़वा दो, पता लग जाएगा आपको सिंधिया जी की। अरे भैया जरा हमें मौका दो, हमें मौका दो बोलने का। जवाब दे रहे हैं धर्मेंद्र जी, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। 2023 में 50 सीटें पार नहीं करोगे, मेरा आज रिकॉर्ड कर लेना, 50 सीटें पार नहीं करो। बिल्कुल ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 50 सीट बात नहीं करोगे मेरे भाई तुम। सुनिए और ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं। आप जैसे लोग वहाँ बैठकर गुणगान करते रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रियंका की माला टारे आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात को लिख लो, मैं कह रहा हूँ अगर 5 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए ग्वालियर चंबल में तो बड़ी बात मानना नहीं। तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारी पीठ थपथपाई जाएगी भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा। क्या बात की मेरे भाई, इससे नहीं होता। वोट मुंह चलाने से नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं जमीन से। कांग्रेस का है, मैं अपनी आपका डीएनए होगा, मैं कांग्रेस में। अरे आप केवल पीठ थपथपाने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। सिंधिया जी के खिलाफ इस तरह से बात करके इस विचारधारा को दिए और सुनिए, मुझे आप हमें बोलने का मौका दीजिए, इनका काटिए बात कीजिए। हीरा जी धर्मेंद्र, अरे मेरी बात सुनो भाई। हीरा जी 1 मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास। धर्मेंद्र जी, आपने कहा आपका डीएनए कांग्रेस का है, तो दीपक जोशी का डीएनए कांग्रेस का हो गया, कैसे पहचानोगे आप कि कौन खुददार है कौन गद्दार है? क्या सिर पे लिखा हुआ है जो आपके यहाँ आ गए वो खुददार है, जो चले गए वो गद्दार है? भारतीय जनता पार्टी की फीट में छुरा घोंपने का काम नहीं किया, उन्होंने सरकार गिराने का काम नहीं किया। जब उनका मान सम्मान नहीं हो रहा था तो चुनाव से पहले बाकायदा जनता के बीच में बताकर कांग्रेस में आने का काम किया। उनकी चरण वंदना करिए आप दीपक जी की चरण वंदना करिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चरण वंदना करिए उनकी। जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। चुनी हुई कोई छुरा नहीं मौका, तुम जैसे लोगों ने मुंह चला सरकार जी की जो चुनाव हार जाता है वो नेता ही नहीं है, तो दीपक जोशी भी नेता नहीं बचे। जो व्यक्ति नोटों के लिए बिक जाए, जो जिस व्यक्ति का अरे सुनो भाई, नोटों को तो ये लोग बिकते रहे, इनने पूरी सरकार बेच दी थी कांग्रेस में रहते हुए।
सचिवालय बेच दिया था, मंत्रालय बेच दिया था इन लोगों ने, हमें मालूम है। खजाने बेच दी थी, नए माइनिंग के दलाल बन गए थे लोग। अपनी विचारधाराओं को कपड़े की तरह बदलता है। चलो हमारा नंबर आ गया बोलने का। जी हीरा जी जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुने भाई साहब, एक तो प्रवक्ताओं को बड़े सम्मानजनक तरीके से बात करना चाहिए। ये केवल अपने नेता की चमचाई चापलूसी करने के लिए बड़े नेता को गद्दार कहते हैं। गद्दार वो होता है जो किसी की पीठ में छुरा भोंके। हम तो खुलेआम सरकार गिराई, वो सब चुनाव लड़े, वो सब कुछ जनमत से। मेरी पहले सुनो, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए पहले, आप चुप रहिए पहले। धर्मेंद्र जवाब आ जाने दीजिए। अरे चुप रहो पहले, चुप रहो पहले। सरकार गिराई थी, सिंबल पर जनता ने जिताया। अरे सुनो भाई, फिर तो किया है, धनबल का बाहुबल का प्रयोग आपने किया, ये अरे दुनिया ने देखा। तुम लोग कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनने दोगे। ऐसा मुंह चलाते रहोगे, कमलनाथ जी का भविष्य खत्म कर दोगे तुम लोग मुंह चला। मेरी बात सुन लेना दोस्त, ऐसे जितने भी समर्थक बिकाऊ लाल हैं, एक भी चुनाव तुम नहीं जीता। कुछ भी मुंह चला लो, तुम कितना मुंह चला लो, 2023 में हमारा दावा है, दावा हमारा है कांग्रेस की 51 सीट नहीं हुई। दोस्त टेप कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। तुम जिस तरीके से मुंह चला रहे हो दोस्त, तुम जिस भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को खजाना लुटा दिया है। जो पीड़ित कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, वो ही सिंधिया जी के लोगों को हराने का काम करेगा। चिंता मत करिए। उनकी आप चरण वंदना करिए, उनकी चरण वंदना करिए। जिनकी वैल्यू नहीं है वे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। करनी पड़ती है साहब, हम नहीं करते किसी चरण वंदना, हम तो जनता की करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भगवान मानते, नेता को भगवान नहीं मानते। समझ गए आप? चलिए इस माफी तरह चाहता हूं आपको क्योंकि नहीं समय बोलना की एक बात चाहिए। है, इसलिए चर्चा को आप यहीं अपनी विराम देना जवाब होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो टीस है, एक दर्द है कांग्रेस का, वो रह रह कर उठ ही जाता है, क्योंकि सिंधिया की वजह से उनकी सरकार सड़क पर आ गई थी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो बाकी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी वो दर्द है, शायद वही दर्द बार बार बाहर आ जाता है। लेकिन क्या सिंधिया को टारगेट करके कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा? या जो 28 उपचुनाव हुए थे वहाँ भी टारगेट करके देखा जा चुका है, और अब ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन कांग्रेस बार बार निशाना साध रही है, तो कहीं गलत राह पे चल रही है। ये आने वाला समय बताएगा जब 2023 के चुनाव परिणाम आएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।